नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बताते चले कि ड्रग्स बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है। मादक पदार्थ बेचने वालों पर पुलिस ने एक्शन कसा है। बताते चले कि ज्यादातर जगहों पर महिलाएं ड्रग्स बेच रही हैं, ये जानकारी सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक दो नहीं बल्कि लगभग 9 महिलाएं यहां पर ड्रग्स बेचती हुई नजर आ रही है। यानी कि ड्रग्स पेडलर का काम ये करती हैं। मादक पदार्थ बेचने के लिए पेडलर खड़े रहते हैं और पुलिस ने धरपकड़ कर इन्हें मौके से पकड़ा है। आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिन लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिन लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। और ये कहीं ना कहीं एक गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार एक के बाद एक एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है, प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक एक्शन नजर आ रहा है, तो वहीं यहां पर जो पेडलर का काम करते हैं, ड्रग्स पेडलर का, उसमें अब ये नया तरीका ढूंढा है। महिलाओं को इसमें इसका हिस्सा बनाया गया है ताकि जो कार्रवाई करने के लिए आते हो उन पर उनको कहीं ना कहीं शक कम हो महिलाओं पर। और ऐसे में जब पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की तो बड़ा एक्शन देखने को मिला और सभी पेडलर्स को मौके से पकड़ा गया है। ड्रग्स बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा। खास बात यह है कि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद यहां पर यह बड़ा असर देखने को मिला। पुलिस का शिकंजा देखने को मिला है और मादक पदार्थ बेचने वालों पर पुलिस ने यह एक्शन किया है। ज्यादातर जगहों पर महिलाएं ड्रग्स बेच रही थी। मादक पदार्थ बेचने के लिए ये पेडलर खड़े हुए थे और पुलिस ने धर पकड़कर मौके से इन्हें पकड़ा है। भोपाल में महिला ड्रग पेडलर एक्टिव हैं और अब इस पर देखने वाली बात है कि पुलिस आगे और क्या कुछ एक्शन लेगी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया है मादक पदार्थ बेचने वालों पर और ड्रग्स पेडलर पर शिकंजा कसा है। तो कुल 24 लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन 24 लोगों में 7 से 8 महिलाएं हैं जो कि ड्रग्स पेडलर का काम किया करती थीं और इन्हें पुलिस ने धरपकड़ कर पकड़ा है। एनडीटीवी एमपीसीजी की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। भोपाल में बड़ी संख्या में मादक पदार्थ बेचने वालों पर भोपाल पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और अधिक जगहों पर महिलाएं ड्रग्स बेचती हुई नजर आई हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिली। मादक पदार्थ बेचने के लिए पेडलर खड़े थे, पुलिस ने इनके धरपकड़ कर मौके से पकड़ा है। भोपाल में महिला ड्रग पेडलर एक्टिव है। ड्रग्स के खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। भोपाल में क्राइम की टीमों की ड्रग पेडलर्स पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की और। अमृतांशी, एक तरफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है, कार्रवाई देखने को मिल रही है और यहाँ पर बड़ी जानकारी कि अब महिलाओं को शामिल किया जा रहा है ड्रग्स पेडलर के तौर पर। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो महिला और बच्चे होते हैं इन पर आसानी से किसी का शक नहीं जाता। पुलिस भी अक्सर ड्रग पेडलर्स को जब गिरफ्तार करती है, पहले ये देखा गया था कि जो ये ड्रग पेडलर्स होते हैं ये अलग अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन अक्सर जो अपराधों में लिप्त पुरुष होते हैं या फिर कोई लोग होते हैं वो अक्सर पकड़ाए जाते हैं। लेकिन अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो भोपाल में पिछले 15 दिनों में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई मादक पदार्थ, जिसमें गांजा से लेकर एमडी जैसे ड्रग्स तक शामिल हैं, वो बेचती हुई महिलाएं पकड़ाई हैं। देखिए, हमने ऑपरेशन चलाया था, हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था और बताया था कि किस तरीके से आसानी से भोपाल में ड्रग्स की बिक्री हो रही है और ये लोग अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, इनके ग्राहक बंधे हुए हैं और ये हमारे बीच में ही रहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से ड्रग्स बेच देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। इस बार पुलिस ने यही किया। पुलिस ने ऐसे लोगों पर नजर रखी, अपने सूत्रों से जानकारी निकलवाई और जब ये लोग ड्रग्स बेचने के लिए पहुंचे तो वहां पर पुलिस ने इनको रंगे हाथों पकड़ा, धरपकड़ की और कार्रवाई भी की। यानी कि सीधे तौर पर पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि इन जगहों पर ड्रग्स की या फिर मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है और सीधा पुलिस वहां गई। जब वो अपने ग्राहकों को इंतजार कर रहे थे
तब पुलिस ने उनको जाकर पकड़ लिया। अब देखिए बड़ी बात इसमें ये निकलकर सामने आई है कि जितने भी लोग पकड़ा है, करीबन 24 से 25 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत तो कार्रवाई हुई ही है, इसके साथ बीएनएस की धाराओं पर भी कार्रवाई हुई है। इनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। जाहिर तौर पर देखिए ये अकेली महिलाएं ड्रग्स बेचने के लिए नहीं निकली हैं, इनकी एक गैंग है और ये गैंग अलग अलग जगहों पर महिलाओं को भेजते हैं, महिलाओं के जरिए ये ड्रग सप्लाई करवा रहे हैं और ऐसे ही ड्रग सप्लायर यानी कि पेडलर्स महिलाओं पर यहाँ पर पुलिस ने एक बार शिकंजा कसा है और कई महिलाओं की गिरफ्तारी भी इसमें की गई है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को जो जानकारी मिली थी वहां पर बहुत आसानी से ड्रग्स का ये पूरा कारोबार किया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर, चाहे हम पुराने भोपाल की बात करें, हम नए भोपाल की बात करें, सभी जगह पर आसानी से ड्रग पेडलर्स किन्हीं जगहों पर पहुंचते हैं, इनके ग्राहक इनके पास आते हैं, धीरे से ये उनको ड्रग्स बेचते हैं, पैसे लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पहले पुलिस ने इन पर कई दिनों तक नजर रखी, इनके मूवमेंट को रिकॉर्ड किया और जब पुलिस को पूरी तरह से शक हो गया कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो लोग हैं, ये ड्रग्स बेचने में शामिल हैं, ये मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही पुलिस ने एक दिन इनके ऊपर जो है वो सीधा जाकर कार्रवाई की। हालांकि क्योंकि ये इकलौता सिर्फ इनका काम नहीं है जो कि आरोपी पकड़ाए गए हैं, इसमें गैंग का पूरा एक नाम सामने आ सकता है और पुलिस इसके बारे में जानकारी भी जुटा रही है। दो अहम सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। पहला तो ये कि जो महिलाएं पकड़ी गई हैं आखिर वो किस उम्र तक की बताई जा रही हैं, और दूसरा अहम सवाल ये कि जब महिलाओं को शामिल किया गया तो क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि इसमें बच्चों को भी शामिल किया गया हो? बिल्कुल, देखिए जो कि मैंने पहले भी कहा स्मिता कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं पर और बच्चों पर पुलिस का शक नहीं जाता और वही कमजोर कड़ी होती है और इसी कारण जो ये ड्रग सप्लायर्स होते हैं, देखिए इनका तो कोई ईमान धर्म होता नहीं है, ये तो लोगों के जीवन के साथ एक तरीके से खेल ही रहे हैं उनको इन तरह के मादक पदार्थ सप्लाई करके। ये महिलाओं को और बच्चों को अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और जब हमने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से बातचीत कर ये सवाल भी किया था कि क्या महिलाएं भी पकड़ाई जा रही हैं, तो उन्होंने बात साफ तौर पर कही थी कि पिछले दिनों कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पर ड्रग पेडलर्स में महिलाएं बड़ी संख्या में पकड़ाई जा रही हैं और इस बार भी देखिए वही हुआ है, यहां पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं पकड़ाई गई जिससे किसी को शक ना जाए। लेकिन अब पुलिस पूरी इनकी मॉडस ऑपरेंडी देख रही है कि किस तरह से ये लोगों के पास पहुंचते थे, ग्राहकों से संपर्क कैसे बनाते थे, कौन कौन इनके ग्राहक है, क्योंकि देखिए ग्राहक इनके बंधे हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक बार ड्रग्स ले रहा है और फिर चला जा रहा है, कई बार ये बार बार आते हैं, इनको पैसे देते हैं और पूरा इनसे ड्रग्स लेते हैं। तो इसको लेकर पूरी मॉडस ऑपरेंडी पता लगाई जा रही है, इनकी गैंग में कौन कौन शामिल है ये भी पता लगाया जा रहा है और इनका पूरा क्या तरीका था, ये ड्रग्स सप्लाई कहां से हो रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, किस किस को बिक रहे हैं, कौन से इलाके में सबसे ज्यादा इन ड्रग्स की डिमांड की जा रही है, इसको लेकर पुलिस लगातार कड़ी पूछताछ भी कर रही है। बिल्कुल, आखिर इसकी कड़ी कहां से कहां तक जुड़ी है, इसको अब लगातार जांच का विषय है और इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि अभी ये जो आरोपी पकड़ाए गए हैं, क्या इनसे पूछताछ में किसी तरह की डिटेल अब तक निकलकर सामने आ पाई है? देखिए जो आरोपी पकड़ाए हैं ये अलग अलग जगहों से हैं, हालांकि पुलिस ने इनको मौके पर धरपकड़ किया है, लेकिन इनसे अब पुलिस पता लगाने की और कई सवाल जवाब करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो पूरा इनका काम चल रहा है यानी कि ड्रग सप्लाई करने का, क्योंकि देखिए ये बहुत छोटी मछलियां हैं, अगर इन्होंने पेडलर्स को पकड़ा है पुलिस ने तो ये सिर्फ ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ड्रग्स आ कहां से रहा है, इनको ड्रग्स दे कौन रहा है, क्या कोई जखीरा है जो कि भोपाल में कहीं अगर मौजूद है तो पुलिस अब उस पर भी जो है वो जानकारी जुटाएगी और कौन ये बड़े सप्लायर्स हैं जो कि महिलाओं को शामिल कर रहे हैं अपने इस पूरे हम कह सकते हैं एक बड़ा सवाल है और इसी सवालों का जवाब तलाशते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, जिस पर लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला खंडवा में भी सामने आया है। खंडवा में एक जिला अस्पताल